दिल्ली के नांगलोई से है। अच्छा। तो इस समय तो घनघोर हर सेकंड तड़प ही तड़प है इसमें। 2008 की बात है, जिन्होंने हमें बताया उनकी शादी हुई थी 2008 में। अच्छा। छोटी दिवाली का टाइम है। तो जिन्होंने बताया उनके हस्बैंड, उनका शुभम नाम शुभम नाम वाले अच्छे भाई होते हैं 2008 में शादी हो गई। उनका हम विकास नाम रख देते हैं। विकास नाम रखा में शुभम तुम बोलोगे हमेशा देखेंगे, फिर हंसी होगी बेमतलब की। कॉमेडी हो जाएगा, हॉरर पॉडकास्ट नहीं रहेगा फिर ये। तो जो इनके हस्बैंड थे विकास, वो छोटी दिवाली वाले दिन घर पे आते हैं और घर पे आते ही इनकी वाइफ बोलती है कि मार्केट से कुछ सामान लेके आना था, आप लेके नहीं आए। तो बोले कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काम कर, ये ले तू पैसे ले और तू मार्केट से जो भी बच्चों के लिए जो भी लेके आना है वो सब लिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये अपने आए, चेंज वेंज करा, और ये लोग रेंट पे रहते हैं तो इन्होंने क्या करा, सारा सामान वामान रख के अपने आराम से लेट गए। तो छोटे बच्चे को, 3 बच्चे हैं इन फीमेल के, छोटे बच्चे को घर पे छोड़ दिया पापा के साथ, 2 को नीचे भेज दिया, रिश्तेदार जो होते हैं रेंट पे जो होते हैं ना, बच्चे खेलते रहते हैं नीचे, हाँ। उनके पास छोड़ दिया। तो ये चली गई सामान लेने के लिए। अब छोटा बच्चा भी थोड़ी देर में खेलता खेलता नीचे ही पहुंच गया। तो पहले का टाइम था, आप जानते हो यार, सब बच्चों को प्यार करते थे, आज तो कोई एक अपने घर में देखना ही नहीं चाहता। पहले होता था बच्चे जितने हो उतना घर में अच्छा रहता है। तो हुआ कि जब ये वापस आई मार्केट से, ये भी बहुत थकी हुई थी, इन्होंने क्या करा, अपने घर के बाहर 2 दिए जलाए छोटी दिवाली के, अंदर आई, पसीने पोछे, और साथ में एक फोटो लेके आई थी गणेश जी और लक्ष्मी जी की। इन्होंने अपने हस्बैंड के रखी सिरहाने पे। तो हस्बैंड थोड़े से तिल मिलाए और एकदम से उठे, उठते ही एकदम से चिल्लाए जोर से, अपनी बीवी की गर्दन पकड़ी और सीधा पीछे करते 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 रेलिंग पे लगा दिया। अरे तेरी। और वो फीमेल बोल रही कि वो इतनी तेज चिल्ला रहे हैं जैसे एक साथ 10 आदमी चिल्ला रहे हो। जहां रेंट पे रह रहे थे वहां आगे पीछे बहुत सारे लोग रह रहे थे, सब निकल के आए, लेकिन आवाज सुन के किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई बीच में पड़ जाए। सब तमाशा देख रहे हैं और सब डरे हुए हैं बुरी तरीके से कि इस आदमी को हो क्या गया। तो अब 10 लोगों की आवाज एक साथ आ रही थी क्या? एक आदमी के अंदर से 10 लोगों की आवाज आ रही, जैसे 10 पूरा इकट्ठा नारा नहीं लगाते जोर से, हाँ। पूरा फुल शाउट मोड, वैसी आवाज आ रही है। पड़ोसी निकले, देख रहे हैं कोई बीच में नहीं पड़ रहा, और वो जो औरत है ना, वो बार बार हेल्प के लिए बुला रही है कि बचा लो बचा लो बचा लो, लेकिन कोई भी बीच में नहीं पड़ रहा है। थोड़ी देर में क्या हुआ, जब वो शांत हुए, उनको बोला क्या हुआ, काम डाउन, ठीक है सब कुछ, क्या हुआ क्या हुआ, तो वो इंसान वापिस आता है अपने बैक लाइफ में कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या हुआ मुझे। दूसरे बोलते कि आपने कोई बुरा सपना देख लिया था क्या, आप बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे मोहल्ले में, सारे बाहर निकल के आ गए, क्या हुआ क्या। बोले कुछ नहीं हुआ मुझे क्या हुआ, मुझे तो उसे कुछ याद ही नहीं है। इन्होंने क्या करा, उसे अंदर लेके गई, अपने लेटाया, और सबसे पहले फोन करा इनकी मम्मी को, सासू माँ को, कि अभी इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और ये अचानक से बुरी तरीके से चिल्लाए, तो आप एक काम करो, पिछले महीने आप जो मेहंदीपुर बालाजी गए थे, वहां से भभूत लाए थे, कुछ लॉकेट वगैरह लेके आए थे, वो लेके आ जाओ। मैं अब अपनी सिक्योरिटी रीजन और बच्चों के सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं इन्हें पहनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि इनकी हरकतें जो है वो लग नहीं रहा मुझे किसी इंसान वाली है। कोई सपना तो देख के ऐसी हरकत नहीं कर देता, मुझे लग रहा है इनके साथ कोई गड़बड़ है। सासू माँ आई, भुआ जी आए, फूफा जी आए। तो जब वो आके देखते हैं, तब इस इंसान ने बस उन्हें अपने रिश्तेदारों को एक बार देखा और बोले कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे टॉयलेट करना है। तो इनका घर जो था वो ऐसा था, आगे से भी एक गेट और पीछे से भी गेट था, पीछे से जाने का। तो क्या हुआ, वो पीछे वाले गेट से गए बाहर गली में और वहां पे चिल्लाना शुरू कर दिया फिर दोबारा, और चिल्लाते टाइम बोल रहे हैं मुझे छोड़ दे, मेरे अंदर से निकल जा, मुझे छोड़ दे, मैं मेरे को परेशान मत कर। अब फिर घर वाले देख रहे हैं, तो फिर शुरू हो गए, शांत कराने जा रहे हैं तो भाई साहब मारपीट शुरू हो रही है, इधर उधर धक्के मारने शुरू। फूफा जी को धक्का मार दिया, फूफा को भी पेल दिया, फूफा को धक्का, भुआ को धक्का, वाइफ डर रही है, बच्चे डर रहे हैं। पहले तो बच्चों को नीचे भेजा, फिर उसके बाद वो जो सासू माँ अपने साथ, उसकी लड़के की मम्मी अपने साथ भभूत वगैरह लाई थी, वो लाई, वो भभूत लगाया तो थोड़ा सा शांत हुआ। बोले कि लॉकेट कहाँ है, लॉकेट लाना वो भूल गई। बोले लॉकेट, कोई भी लॉकेट है घर में माता जी का, पहना दो, कैसे न कैसे तो शांत होगा। अब सारे खड़े होकर देख रहे हैं, लेकिन बीच में कोई नहीं आ रहा। पहले ही पता चल गया था कुछ हो रखा है इसके, कोई बीच में नहीं आ रहा। इन्होंने क्या करा, एक माता का लॉकेट डाल दिया। इसने माता के लॉकेट को यूं हाथ से पकड़ा, यूं तोड़ दिया, क्योंकि वो किसी भी मंदिर से टच होके नहीं आया था, किसी भगवान से टच होके नहीं आया था, ऐसे ही रखा हुआ था वो। इसने हाथ से तोड़ दिया, और फिर वही इसके अंदर के जो होता है पोजेशन,
कि मैं सबको मार दूंगा, इसे कोई नहीं बचा पाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी करके देख लो। तो सासू माँ ने क्या करा, पूछना शुरू करा, पंडित मिल जाए कहीं पे, कोई तांत्रिक मिल जाए। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे पंडितों को बुलाया गया, एक एक करके एक एक पंडित आ रहे हैं और सब गिव अप कर रहे हैं, हमारे संभाल में नहीं आएगा, ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहा इसके अंदर है क्या चीज। उन्हें भी पीट रहा है। उन्हें पीट नहीं रहा भाई। भाई आगे से क्यों कहानी ऐड कर रहा है तू? तू करता क्या है? हो क्या रहा है ना, जब भी वो आ रहे हैं तो ये जो पोजेशन आ रखा है, ये सामने से बस चिल्ला ही रहा है कि मेरे को निकाल के दिखा दो, मेरे को निकाल के दिखा दो। सबके दिमाग में जो क्वेश्चन था वो ये था, ये आई कहाँ से, ये एंटिटी, इसका रिश्ता क्या है, कहाँ से आई है, क्या करा है, कोई रीजन तो मिल जाए, है क्या नहीं है। हाँ। अब जो लड़का था उसके 2 भाई थे छोटे, जो मतलब विकास है उसके 2 छोटे भाई थे, तो इनके तो देवर लगे। वो एक साथ में आया था बीच वाला, इनसे छोटा, विकास से छोटा वाला, वो खड़ा होकर देख रहा था और वो देखते देखते बोले कि मैं जानता हूँ, मैं निकलवा सकता हूँ इसको ना उस तांत्रिक के पास लेके चलो। वो उस तांत्रिक के पास लेके चलो जो पैसे लेता है इन चीज़ों के, और ये बोल रहे कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, हम तो रेंट के घर में रह रहे हैं, निकाले कैसे। तो जितने भी तांत्रिक वगैरह आते थे, पंडित वगैरह आते थे देखने के लिए, धीरे धीरे सब ने गिव अप कर दिया कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं समझ में आ रहा क्या है क्या नहीं, कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा। तो ये लोग रेंट पे रह रहे थे, और जो लोग थे आगे पीछे वाले, उन्होंने क्या करा, जिसका ऑनर था उसे बोल दिया आपके घर में ये सारे ड्रामे हो रहे हैं और हमारा घर परिवार वाला मतलब पूरा माहौल है, हमारे बच्चे डर रहे हैं, इन्हें आप बोल दो यहाँ से निकल जाए अभी के अभी। तो जो बताने वाली है उन्होंने अपनी सासू माँ को बोला कि देखो यहाँ तो हम रह नहीं पाएंगे, इन नीचे वालों ने कंप्लेंट कर दिया, तो हम आपके यहाँ पे चलते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर शार मचा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऐसा ना हो पुलिस कंप्लेंट हो रही है, बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, बच्चों का साथ है। तो सासू माँ बोली ठीक है आप लेके आ जाओ। तो ये जब सासू माँ के पास लेके जाते हैं, अब वहाँ पे छोटा देवर जो है वो किसी रिलेटिव के पास जा रखा था, विकास और उसका भाई, वो दोनों एक बेड पे लेटते हैं, सासू माँ और जो वो थी वाइफ वो एक तरफ लेट। विकास अभी नॉर्मल हो चुका है। विकास को बस इतना कर दिया कि ये बस ठीक हो जाए, कैसे भी रात रूत निकल जाए। ये आगे जाके और भी बहुत सारे पंडितों के टच में आ रहे हैं धीरे धीरे। विकास को ये वापस लेके आ गए, लेट आया। अब यहाँ से क्या सीन हुआ भाई, भाई आप ही हंस रहे हो। क्योंकि आगे सीन ऐसा आ रहा है ना, हंसो मत भाई, या फिर कॉमेडी निकल जाएगी। ठीक है। अब होता क्या है कि एक तरफ सासू माँ और वाइफ एक बेड पे लेटे हुए हैं, और एक तरफ जो है विकास और उनके छोटे भाई वो बेड पे लेटे हुए हैं। हुआ क्या, जो वाइफ थी वो सासू माँ से बात ही कर रही थी कि ऐसे हो रहा है, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, दिवाली के लिए हमने चीज़ें सोची थी, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। इतने में जो देवर लेटा हुआ था ना, वो चिल्ला के बोलता है खड़ा हो, पैर पे हाथ मार के खड़ा हो जल्दी। उसको बोलता है विकास को, जो उसका भाई है, खड़ा हो फटाफट खड़ा हो। तो ये क्या होता है, जो विकास है वो अब अपने भाई को देख के डर रहा है कि क्या हुआ क्या हुआ, अरे बोले खड़ा हो फटाफट खड़ा हो। ये जो विकास है इसने घर की एक कोने वाली दीवार पकड़ ली, वो डर रहा है, इसका छोटा भाई से डरा रहा है। फिर यहाँ से एक नया राज खुलता है कि भाई विकास ही पोजेस नहीं है, उसका छोटा भाई भी पोजेस हो गया। अरे ये समझने की कोशिश करते हैं चल क्या रहा है। इतने में ये क्या करते हैं, आपस में इतना ज्यादा डरने का माहौल हो जाता है। जो विकास है बड़ा भाई, वो अपने भाई को पहले गलतियों में बहुत पीटता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, विकास डर रहा है और छोटा भाई चिल्ला चिल्ला के डरा रहा है कि हाँ मारूंगा, तेरे को मारूंगा, मेरे को मारता है ना तू, मेरी गलतियों पे मारता है ना तू, अब तेरे को बताता हूँ, अब क्या करेगा, बुला, किसे बुलाएगा बता। और भाई वो बच्चों की तरह डर रहा है, कांप रहा है, लिटरली कोना पकड़ लिया उसने। और ये सारी चीजें वाइफ भी देख रही है और सासू माँ भी देख रही है कि भाई ये चल क्या आ रहा है, घर में बहुत बुरा हाल हो गया। ये फोन करते हैं, तो जो विकास था उसके एक दोस्त है रामकिशन, उन्हें घर पे बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई तेरा तो दोस्त है, तू थोड़ा देख कि कैसे कंट्रोल में आएगा। दोनों भाइयों ने पूरा घर सर पे उठा रखा है, पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। तो जो रामकिशन था वो दोनों की हालत देखता है और देख लेता है भाई ये दोनों पोजेस हो रखे हैं और किसी ने बहुत तगड़ा कुछ ना कुछ इनके ऊपर छोड़ रखा है। बहुत तगड़े का मतलब है कि रामकिशन जब चुप कराने जा रहा था तो रामकिशन को बहुत बुरी तरीके से फेंक के मारा था। किसने? वो जो छोटा वाला भाई था उसने, जो अभी रिसेंटली पोजेस हुआ है। रामकिशन उठता है और वो बाहर जाता है, वहां से जो पिग होता है ना, पिग, उसका मीट लेके आते हैं और दोनों को जबरदस्ती खिला देते हैं। और हाँ, कहते हैं एंटिटीज इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहती है, जो पिग वगैरह होती है। दोनों को खिलाता है और दोनों के अंदर से आवाज चिल्लाने की, बार बार नोचने की, दीवार पे सर मारना,
बार बार वहां पे छोड़ दो, मत खिलाओ मत खिलाओ। ये क्या करता है, दोनों को पकड़ते हैं, सासू माँ को बोलते हैं कि आप भी रेंट पे रह रहे हो, अगर यही चलता रहा तो आपको भी खाली करना पड़ेगा, मैं इन्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ। रामकिशन अपने घर लेके आ जाता है दोनों को बांध देता खुट्टे से, वो जो होती है ना चटाई, उससे पूरा वो खाट होती है, खाट से बांध देता है कि सालो तुम दोनों यहीं बैठो, रात निकलने दो, फिर कल बताता हूँ मैं। अभी जो रामकिशन था, इनके नॉलेज में एक बहुत अच्छे पंडित तांत्रिक थे। उससे पहले भाई ये नजफगढ़ मंदिर में भी गए हैं, नजफगढ़ में मंदिर में उनने भी हाथ उठा दिया कि हमारे तो समझ नहीं आ रहा है क्या। अब कोई एक वाल्मीकि जी थे, मैं लोकेशन मतलब नहीं बताऊंगा उनकी, उनके पास लेके गए तो उनको सारा सिनेरियो बताया, तो उनको जब बताया गया तो वो आए इनके घर पे, और आते ही उन्होंने देख लिया कि भाई इनके पास कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। उन्होंने बोला अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, 3 से 4 दिन बाद अमावस की रात आएगी, उस दिन मैं देख पाऊंगा, अभी तो मेरी खुद की सिद्धि किसी इलाज में लगी हुई है। इतने बोला कि इनके पास हनुमान चालीसा चलाते रहो, और जब भी कोई दिक्कत हो इनके हाथ में हनुमान जी की मूर्ति पकड़ा देना। और होता भी ऐसे ही था, जब भी ये दोनों एक साथ चिल्लाना शुरू करते हैं, इनके ऊपर हनुमान जी की मूर्ति लगा देते हैं, ये अचानक से शांत हो जाते। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, इन्हें बस खाना भी ऐसे दिए जा रहा है कि ऊपर से खिला दिया पिला दिया, शांत रहे। कभी चिल्ला रहे हैं तो मुंह में पट्टी ठूस दी, पट्टी बांध दी। दोनों के साथ यही करा जा रहा है। बच्चों को किसी और के पास छोड़ रखा है, कभी सासू माँ देख रही है, कभी ये देख रहे हैं, जो कजन वो जो छोटा देवर है वो किसी और के है। इनके 2-3 दिन ऐसे निकले, फिर तांत्रिक आया अमावस वाले दिन, और उसने जब पता करने की कोशिश की किसने करा है क्या करा है, तो वहां से पता चला कि जो विकास था उसके ऊपर तो कोई जिन छोड़ रखा था। उस जिन ने पूरी तरीके से विकास को अंदर से डरा रखा था, जिसकी वजह से वो चिल्लाता था मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। और करने वाला कौन था, उसका ही छोटा भाई देवर जो था, जो खुद तो बाद में हो गया था पोजेस। पर वो तो खुद ही पोजेस था। वो एक्चुअली उसने क्या करा था मैं बताता हूँ। बीच में वो 1 महीने के लिए घर से गायब हो गया था, और उस दौरान वो किसी तांत्रिक से विद्या सीख के आया था। और उसने करा क्यों, उसने इसलिए करा क्योंकि जो छोटा देवर था ना, उसकी आदत थी नशे करने की। तो वो क्या करता था, अपनी मम्मी की ज्वेलरी चुरा लेता था, पैसे चुरा लेता था। और जब भी जो वो थी विकास की मम्मी उसे बताती थी विकास को कि इसने फिर पैसे चुरा लिए, इतना सब कुछ कर दिया, तो विकास जाता था और अपने भाई को पीटता था। अच्छा। अब इसके दिल में ये हो गया कि मैं बड़े पे हाथ तो नहीं उठा सकता, तो साला सामने से नहीं पीछे से वार करूंगा। और अब हुआ क्या, जिससे इसने सीखा था ना, वो भी पूरा भाई तैयार नहीं था इन चीजों के लिए। उसने जो विद्या बताई थी, इससे वो थोड़ी गलत हो गई, और वो एंटिटी जो छोड़ी थी उसके साथ साथ कोई एंटिटी इसके अंदर भी आ गई। अरे तेरी। अब ये जब उतारने की पूरी प्रक्रिया चल रही है कि इससे पूछा जा रहा है कि तू कौन है तू कौन है तू कौन है, तो विकास को तो ठीक कर दिया, लेकिन उसका जो छोटा भाई है ना, क्योंकि उसने जो गलती करी थी, उसके अंदर एक जिन नहीं आए थे, 7-8 जिन एक साथ आ गए थे। वो जिन पता क्या करते थे, जैसे तांत्रिक ने पूछा कि तू कौन है, तो अभी कोई आया वो निकल गया, फिर दूसरा कोई आ गया वो निकल गया, तीसरा कोई आ गया। अब जो तांत्रिक वो बार बार सर पकड़ ले यार कि मैं समझ ही नहीं पा रहा कौन है कौन नहीं है। उसने बोल दिया देखो मैंने विकास को ठीक कर दिया, इसको अभी ठीक करना मुश्किल है। उनकी भी पावर होती है कुछ, बोले मैंने विकास पर अपनी पूरी पावर लगा दी, इनको देखते हैं कुछ टाइम लगेगा ठीक करेंगे, लेकिन ये बंदा नहीं बचने वाला, ये नहीं बचेगा, क्योंकि इसने अपने ऊपर बहुत बड़ी वो कहीं ना कहीं दिक्कत ले ली है और ये नहीं बचने वाला। तो सासू माँ जो थी, मतलब उस लड़के की मम्मी, वो प्रिपेयर थी कि ये बचने वाला तो है नहीं। अब विकास ठीक हो गया और विकास अपने रेंट वाले घर पे आ गया। यहाँ पर कहानी का एंड नहीं हुआ। हुआ क्या, जब विकास अपनी वाइफ के साथ अपने घर पे आ गया, तो ये क्या करता था, जब भी ये ठीक हो जाता था ना, इसके दिमाग में इतना ज्यादा कालापन आ गया था, ये अपनी मम्मी को, मतलब जो बताने वाली है उसकी सासू माँ को बोलता, विकास को बचा लिया ना तुमने, मैं उसे जीने नहीं दूंगा, मैं और काला जादू करूंगा। और वो शादीशुदा था, वो जो छोटा वाला देवर था, उसकी हरकतें देख के उसकी वाइफ पता है क्या बोलती थी, कि मेरे साथ 7 लोग बलात्कार करते हैं। और एक कर रहा है, 1 घंटे बाद दूसरा कर रहा है, फिर तीसरे घंटे में कोई और आ रहा है, पर्सनालिटी बदल बदल के, कि इसके साथ एक नहीं है पता नहीं कितने जने हैं। वो छोड़ के भाग गई उसे, और छोड़ने के बाद ये हो गया घर में बिल्कुल फ्री, कि अब तो मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। इसने क्या करा, बाहर से अब पूरा सामान खरीदा काले जादू का, और अपने कमरे में लेके आ गया। अपनी माँ को बोलता है कि विकास को अब तुम बचाना, अब देखो मैं उस पर रोज वार करूंगा। और सासू माँ उस टाइम पे फोन वोन तो होते नहीं थे 2008 में, सासू माँ जाती,
तो डायरेक्ट भी नहीं बता सकती, पता तो उन्हें था ही कि उसने कर रखा है, लेकिन ये नहीं बताती थी तेरे ऊपर वार होंगे, ये होंगे। विकास को बोलती बेटा तू ध्यान रखियो अपना, तेरा भाई जो है वो मानसिक जो स्थिति है उसकी खराब हो चुकी है। ये भाई अपने घर पे रोज काला जादू करता, और विकास की सिचुएशन इसने ऐसी कर दी कि जब भी उसका बिजनेस कोई चले भाई बर्बाद। कैसे बर्बाद? जैसे उसने कोई गोदाम लिया है, लोग शादी सेलिब्रेट करते हुए निकल रहे हैं, पटाखे पुटाखे फोड़ रहे हैं, कहीं से एक मसाले की चिंगारी गिरी गोदाम में और पूरा गोदाम जल गया। इतना गंदा ब्लैक मैजिक। और रोज कहता कि देख कैसा तेरा बड़ा बेटा क्या हाल कर रखा उसका, अभी रुक जा, भी तो रोड पे लेके आऊंगा उन्हें। कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट करा, गाड़ी जा रही है, ड्राइवर खाना खाने उतरा, वापिस गया, इंजन खराब, महंगा खर्चा, कोई ना कोई नई नई प्रॉब्लम। इन सारी चीजों का सॉल्यूशन निकल के नहीं दे रहा, तो इन्होंने क्या करा, तांत्रिक जो थे उनको बोला कि हमारे ऊपर तो ऐसी ऐसी चीजें डेली बेसिस पे हो रही है। तो उन्होंने बता दिया कि वो कर रहे हैं वहां से, और वो जिस तरीके से कर रहा है वो हमारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके काम को बांध दिया पूरी तरीके से, ट्रेजर भी बांध दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो वो तांत्रिक बोला मैं पता करता हूँ इसका सोल्यूशन होगा क्या। इसके बाद क्या हुआ, एक सॉल्यूशन निकला, वो भी गलती हुई कि जो करने वाला था छोटा देवर, एक दिन वो शराब के नशे में कोई क्रिया कर रहा था, और उसने अपनी माँ को बोली थी कि 2 दिन में अब तेरे बड़ा वाला लड़का जाएगा इस दुनिया से। बोला ऐसा वार करूंगा कि तेरे बड़े वाले लड़के को खत्म कर दूंगा मैं। इसने क्या करा, अपना कमरा बंद करा, और इसकी मम्मी बाहर बैठ के रो रही थी कि ना तो वो कुछ कर सकती हैं, ना बच्चे को बचा सकती हैं, उसका छोटे बच्चे भी हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। भाई उसने दरवाजा बंद करा, अपनी क्रिया करनी स्टार्ट की। सुबह तक वो दरवाजा नहीं खुला, छोटा देवर जो कर रहा था। तो इसकी मम्मी ने बुलाया किसी को कि तोड़ो इसे, दरवाजा नहीं खुल रहा। तो इन्होंने दरवाजा खोला, उस बंदे ने फांसी लगा ली थी। फांसी लगा ली छोटे देवर ने। और जब बुलाया गया इसके विकास को कि भाई इसने तो ऐसे ऐसे कर लिया, तो उसके गले पे एक कट का निशान था, एक जैसे किसी ने ब्लेड से कट मार रखा हो, और फांसी का फंदा था। उसे उतारा तो सारे देख रहे यार ये कट का निशान कहाँ से आया, इसका मतलब क्या बनता है। तो फिर जब तांत्रिक से बात करी तो उसने बता दिया कि भाई इसने दारू वारू पी के कोई क्रिया करी होगी, गलत कर दी होगी, जो जीने ले गई इसे अपने साथ। अब ये होने के बाद ये किस्सा यहाँ पे भी नहीं रुका। हुआ क्या, वो जो देवर की आत्मा थी ना, वो अब सासू माँ के अंदर आ गई। अबे उसने वहां से उसकी बॉडी छोड़ दी और सासू माँ के अंदर आ गई। और सासू माँ ने क्या करा, वो पहुंची उसके पास, जो बताने वाली है विकास की वाइफ के पास, और जाके बैठ गई। और उसकी वाइफ की तरफ देख के पता क्या बोली, किस किस को बचाएगी। सासू माँ छोटे देवर की आवाज में बात कर रही है, और तेरी किस किस को बचाएगी। और फिर एकदम से सासू माँ आ जाए कि तुमने दिवाली मना ली। फिर एकदम से अपरिचित हो रहा है ये तो थोड़ी थोड़ी देर में। फिर थोड़ी देर में एकदम से आवाज बदले कि हाँ विकास को बचा लेगी। फिर एकदम से बदल जाए कि तूने मेरे लिए चाय नहीं बनाई, मैं इतनी दूर से आई हूँ, बच्चे कहाँ पे है। फिर एकदम से चेंज हो जाए कि बच्चों को बचा लेगी। अरे तेरे, ये तो अलग ही सीन है भाई इन्होंने उन तांत्रिक से बात की कि सासू माँ में ऐसी ऐसी चीजें दिख रही है, मतलब ऐसी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, कुछ बताओ। तो उन्होंने बोला ऐसा है, मैं कुछ बबूत वगैरह भेज देता हूँ, उनके लगा दो और उन्हें सुला दो, क्योंकि हो रखी है पोजेस। अब मैं 2 दिन के लिए बाहर आ रखा हूँ, जब तक आऊंगा तब तक देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। भाई क्या हुआ, उस रात इनकी इतनी गंदी वाली हो गई। 2008 में इनके पास इन्वर्टर नहीं था, लाइट चली गई रात के टाइम पे, बारिश शुरू हो गई, ठीक है, बिजली कड़क रही है। ऐसे में माहौल क्या होता है आप समझते हो। बच्चे अंदर सो रहे हैं, जो बताने वाली है उनको नींद नहीं आ रही, और ये सासू माँ एक कोने में बैठ के बड़बड़ाए जा रही है अपने आप, मुझे मार दिया, मुझे निकाल दिया, इनको मैं छोड़ूंगी नहीं। और वो बताने वाली जो बोल रही है भाई ना तो मैं अंदर जा सकती ना मैं बाहर जा सकती, हम कहाँ जाए कहाँ ना जाए कुछ भी समझ ना आए। 1-2 दिन वो ऐसे ही बात करता जैसे कोई बच्चा खेल रहा है ना, ओए उस फुटबॉल का मत मार। फिर एकदम से बच्चे तू खेलता क्यों नहीं। अचानक से आवाज चेंज, पर्सनैलिटी चेंज। 1-2 दिन उसने पूरे ही ये रंग दिखाए कि कभी कोई आवाज आ रही है, कभी कोई आवाज आ रही है, कभी कोई आ रही है, कभी कोई आवाज आ रही है। इसके बाद क्या हुआ, जो सासू माँ थी उसने बहुत नुकसान पहुंचाया घर को। मतलब जब भी ये लोग किसी भी काम से जाते हैं, कुछ भी करते हैं, घर में आते कभी रिमोट तोड़ रखा है, कभी टीवी का कुछ तोड़ रखा है, पुराने टाइम वो डब्बे वाले जो आते थे, कभी उसके स्क्रीन पर कुछ हो रखा है, मंदिर पलट रखा है।
भाई ये लोग परेशान हो गए बुरी तरीके से। और इस दौरान विकास के साथ कुछ नहीं करा? विकास तो अपने काम पे जा रहा था। आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा हो रहा था, अगर ये 2.5 लाख इन्होंने कहीं से लोन लिया ना, 3 दिन के अंदर वो पैसे मट्टी हो जाते थे कि पैसा कहाँ लगाएं क्या लगाएं। और वो इनको पता था कि वो सासू माँ को पकड़ रखा है, बट बोलते हैं ना कि एक माँ होती है जिसने फिर भी उस अपने देवर को, मतलब वो जो देवर था उसे पूरा दबा के रखा हुआ अंदर कि मैं अपने बच्चों को नुकसान नहीं होने दूंगी, तो उसने इतना पकड़ रखा था कि मैं नहीं होने दूंगी। तो 2 दिन बाद जो तांत्रिक थे उन्होंने बोला कि देख, इससे मैं वैसे ही परेशान हूँ, इसके अंदर कितनी आत्माएं थी, ये खुद भी मर गया, सासू माँ को तुम एक काम करो, अब मेरे पास लेके आओ, अब मैं नहीं आऊंगा। इसने बताया, जो बताने वाली है, कि मैं जा रही, और ये भाई साहब रोड पे जो भी चल रहा है, दोपहरी में लेके जा रही थी अपनी सासू माँ को, रोड पे जो भी चल रहा है उसी का चाटा धर दे। जैसे रोड पे लेके जा रहे हैं ना कि हाथ पकड़ के, ये जो भी दिखे उसे ही गाली बक दे, उसी को मार दे। क्या हुआ, धीरे धीरे लेके जा रही है, और अपनी जो बता रही थी, उन्होंने बोला अपनी सासू माँ को, इन्होंने बोला कि रोड पे ऐसे तमाशा मत करो, कोई आपके ऊपर भी हाथ उठा सकता है, बुजुर्ग समझ के आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो उसका फायदा मत उठाओ। तो फिर वो आदमी आ जाए एकदम से, वो जो देवर था, मैं तो ऐसे ही मारूंगा, तुम रोक लो, मैं तो ऐसे ही करूंगा। मुझे लेके जा रहे ना उस तांत्रिक के पास, फिर एकदम से वो आ जाए सासू माँ कि ठीक होना है मुझे लेके चलो उसके पास, मुझे ठीक होना है। भाई ऑटो को रोका, ऑटो में बैठाया, ऑटो को तांत्रिक के पास लेके गए। तांत्रिक ने बोला भाई मैं जो विधि विधान करूंगा ना, कम से कम 1 से 2 दिन इनको पूरा बांध के रखूंगा। पूरा कंफर्मेशन ले लिया होता ना, साइन करवा लेते डॉक्यूमेंट की, कुछ भी हो सकता है इनको। बड़ी मुश्किल से कर कुर के, तंत्र विद्या मार मूर के उस एंटिटी को बाहर निकाला गया, लेकिन 2008 से अब तक हो गया, वो जो एंटिटी है ना, वो किसी भी टाइम पे विकास के अंदर आ जाती है। अब विकास के अंदर उसका छोटा भाई विकास के अंदर आ जाता है, जब भी मन होता है। कुछ भी, कोई बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, एकदम से सवारी आ गई, पेशी आ गई, अचानक से आ जाती है। और अभी भी उनकी हालत खराब है फाइनेंशियली। मेरे पास तो मैसेज आ रखा है कि अपने बाबा से बात करके हमें ठीक करवा दो। अरे तेरी भाई यार, ऐसा क्या चीज है जो इसका तोड़ ही नहीं निकाल पाए? आप इन्वॉल्वमेंट देखो ना किस किस की है। बोलते हैं कि वशीकरण होता है ना, कि खाने में मिला के कुछ दे दिया, तो उसका तोड़ बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पे दिया जा रहा है। आपके घर में ही अगर कोई होगा, आपको क्या शक पड़ रहा है? अगर जैसे देवर है, उसका तो भाई है, आया ले भाई मम्मी ने मिठाई भिजवाई है, घर में कुछ ये हुआ है वो हुआ है। और आखिरी में इसका सॉल्यूशन क्या दिया, जो तांत्रिक थे उन्होंने बोला आपके घर के नींव में, बताना भूल गया था मैं, जब आखिरी में सॉल्यूशन दिया तो ये बोला जो सासू माँ का घर है उसकी नींव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाड़ के रखा हुआ है। जब देवर जिंदा था ना, उसने कुछ गाड़ के रखा हुआ था, तो ये पूरा घर तुड़वा के आपको बनवाना पड़ेगा। और उन्होंने पूरा लोन वोन लेके उस घर को पूरा तुड़वाया और पूरा बनवाया, तब जाके वो घर शांत हुआ था। लेकिन विकास में अब भी एक्टिव हो जाते हैं कभी कभी। अब वो फिर बाबा के पास जा रहा होगा, वो दिखा रहा होगा। भाई वो बाबा जो थे ना, उम्र के साथ शायद वो निकल गए, क्योंकि 2008 की बात है, तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि जब आपके अंदर कोई एंटिटी आ जाती है और वो उसको निकाल दिया जाता है, तो बोलते हैं आपके अंदर ना बहुत सारे द्वार खुल जाते हैं। उसके बाद कोई भी एंटिटी बहुत इजीली आपको कैप्चर कर सकती है। पर भाई ये लोग बालाजी टेम्पल तो जा सकते हैं, वहां पे तो हर चीज का सोल्यूशन है। भाई बालाजी टेम्पल की बात यह है कि एक बार जाने से इलाज नहीं होता, और हर बार के लिए इनके पास पैसे नहीं है। भाई यार बड़ी क्रूशियल। अब देख लो कि रिलेशंस में ये सारी चीजें चल रही हैं। रिलेशन में ही होती है अक्सर, वैसे है ना भाई कोई अनजान क्यों बिगाड़ना चाहेगा कोई इतना, और वो कैसे कुछ खिला देगा, कुछ कर देगा, कोई घर वाला ही खिलाएगा। जैसे उसमें दोस्त ने खिलाया, इसमें इस देवर ने कर दिया काम। भाई देख लो, और सिर्फ किस लिए कि मेरे को मारते हैं। कैड़ा ही बदला ले लिया पिटाई का, ले रहा है आज भी, मर के भी। जिंदा रहते तो लिया ही लिया, मर के भी। किसी को पीटो भी मत इतना जो इतना तगड़ा बदला ले ले। किसी को भी नहीं, भाई भाई की बात हो रही एक है। बात बताओ, अगर आपका छोटा भाई पढ़ नहीं रहा, आपने मारा चाटा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आपके दिमाग में आएगा चौथे दिन ये सोचेगा कि मैं तो इससे बदला ले लूंगा? क्या पनप रहा उसके अंदर। और देखो एक चीज जो पिछली वीडियो, मतलब पिछले उसमें भी था, कि इंसान ना कहीं बहुत जेलसी फील करता है। जैसे वो उसकी बहन की जो वो थी, बहन थी जो उसके बॉयफ्रेंड से थी, उसके अंदर भी जेलसी फैक्टर था। यहाँ ये भी मैरिड है
और अपने भाई से पिटता है नशे के चक्कर में कि भाई तू मम्मी के गोल्ड चुरा लेता है, पैसे चुरा लेता है, तो उसकी वाइफ भी तो देख रही है कहीं ना कहीं, वो भी तो जलता होगा कि शादी होने के बाद भी पीट देता है। लेकिन उसकी हरकतें भी ऐसी हैं। अच्छा चलो वो बड़ा हो गया, उसको मारना नहीं चाहिए था, लेकिन समझाता है, कुछ भाई करता है। कैसे समझाओगे? भाई जब सोना चुरा रहा है तो पिटेगा ये लड़का छोटा। बात एरिया पे भी डिपेंड करता है ना। हाँ, अब ब्रिंग कैसी है, क्या फैमिली में चल रहा है भाई, यार गलत ही सीन है। सो भाई जैसे कि मालूम है कि रियल इंसिडेंट आते हैं अलग अलग जगह से, तो आज का जो पहला किस्सा मैं बताने वाला हूँ वो हमारे पास आया बिहार पंजाब, दोनों लोकेशन उसमें मिक्स है। अच्छा। तो ये पूरा पूरा जो परिवार है ये स्टार्टिंग में ही बिहार को छोड़ के पंजाब की तरफ मूव हो गया था। और जो बताने वाले हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका नाम विवेक है। और पहले ही जनता को मैं ये बता दूं कि इस केस में जो कुछ चीज़ें बहुत अलग हैं जो होने वाली हैं, वो ये है कि इस केस में मल्टीपल पोजेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पड़ोसियों का ही लगभग हाथ था। जैसे कि अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ किस्से को। तो ये किस्सा पूरा 2001 से स्टार्ट हुआ, और जो विवेक थे उस टाइम पर मुश्किल से 4-5 साल के रहे होंगे। तो उनके जैसे जैसे वो बड़े होते रहे उन्होंने अपने मम्मी पापा से पूछा कि क्या हुआ, हमारे इतने बुरे दिन कैसे आए, क्योंकि एक टाइम पे इनके जो दिन थे वो काफ़ी अच्छे रहे। इनके जो पापा थे वो मछलियों का बिजनेस किया करते थे, और जो अदर जैसे मम्मी और बहन जो थी, घर में 5 लोग थे मेनली, और नाना नानी थे। 5 जो लोग थे, 3-4 तो भाई बहन थे, मम्मी पापा थे। तो पापा मछलियों का बिजनेस करते थे, मम्मी और बहन मिलके जो खेती बाड़ी होती है वो सारा संभालते थे सीजन वाइज। तो विवेक इस टाइम पे क्या थे, सही चल रहा था घर परिवार में सब कुछ, और जिस तरीके से एक छोटा बच्चा खेलता है खेलते रहते थे, तो क्या हुआ, इनने 2001 में 20,000 रुपये अच्छे खासे जोड़ लिए थे। और वो क्योंकि लड़के 3 थे, लड़की 1 थी, शादियों के लिए पैसा जोड़ा हुआ था। लेकिन जैसे होता है कि घर की जो भाग दौड़ होती है वो नानी के हाथ में थी उस टाइम पे, तो पैसे सारे उनके पास पकड़ा दिए, चाबी भी उन्हीं के पास थी। तो घर में जैसे आसपास के मेहमान आते रहते हैं तो उनकी नज़र पड़ गई थी उस पैसे पे। तो जब वो घर वाले आए तो एक टाइम पे ऐसा हुआ कि कहीं फंक्शन अटेंड करने जाना था, फंक्शन अटेंड करके घर पे आते हैं तो देखते हैं कि घर का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, और लगभग जितने भी पैसे हैं वो सारे चोरी हो चुके हैं। 20,000 रकम 2001 में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आज के टाइम पे तो लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं। तो ये चीज़ नानी की एकदम से नज़र पड़ती है कि एक 500 का नोट पड़ा हुआ उस टाइम पे। तो जब वो घर के अंदर जाती है देखती है तो भाई सारे पैसे चोरी हो चुके थे, और घर में मातम का माहौल हो गया था, क्योंकि पैसे जोड़ने में बहुत वक्त लगता है। बिहार को छोड़ के पंजाब के एक टाउन में रह रहे थे, उसका नाम तो लेना ठीक नहीं रहेगा। तो इन्होंने क्या करा, पता लगाने की कोशिश की। तो उस टाइम पर जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट था इतना स्ट्रोंग नहीं था बातचीत करने में, निकालने में, 2001 की बात मैं कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहीं अपनी एक गुरुमा थी उनसे बात करी, जो इनसे घर के 50 किलोमीटर दूर रहती थी। तो उन गुरुमा ने बताया कि आपके पैसे कहीं बाहर वालों ने चोरी नहीं करे, आपके आसपास ही लोग रहते हैं, उन्होंने आपके पैसे चोरी करे हैं। तो इनके पापा कुछ टाइम पहले तक ड्रिंक करते थे, उन्होंने ड्रिंक क्विट की थी, लेकिन ये जो सदमा लगा इस चक्कर में उन्होंने फिर दोबारा ड्रिंक स्टार्ट करी। तो जब इनकी पिताजी को पता चला यार हमारे घर के आसपास वाले लोगों ने ही पैसे चोरी करें, तो ये क्या करते हैं, अपने घर आते हैं और उनसे बातचीत करना शुरू करते कि आपने हमारे पैसे चोरी करें, हमें कहीं से पता चला है, तो भाई कौन एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को कि हमने पैसे चोरी करें। तो इनके पापा ने जाके पुलिस वालों में कंप्लेंट कर दी कि ऐसे ये 4 जने हैं जो हमारे रिश्ते में ही लगते हैं आसपास में, इन्होंने हमारे घर से 20,000 रुपये चुराए हैं। तो सुबह के टाइम पे कंप्लेंट की थी और शाम तक पुलिस वालों ने उन चारों लोगों को उठा लिया। तो वो लोग भी भाई शाणे थे, पैसे चोरी करे, उसी पैसे में से कुछ एडजस्ट वगैरह करके वो वापस आ गए। तो फिर इनके पापा ने आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, और ड्रिंक करने के बाद सबको गालियाँ देनी शुरू कर दी कि तुमने हमारे पैसे चुराए हैं, मुझे मालूम पड़ गया। तो उनमें से एक इंसान था जो चाहता था कि यार इसका मैं कैसे भी मुंह बंद कर दूं। वो इंसान आके बोलता है कि अगर आपको लगता है कि हमने आपके पैसे चोरी करे हैं, हालांकि उसने चोरी कर रखे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस से ये चीज़ बोली कि अगर आपको लगता है कि हमने आपके पैसे चोरी करे हैं तो आप प्रूफ कर दो, आप प्रूफ कर दोगे तो हम आपके पैसे दे देंगे अगर हमारे पास होंगे तो। तो इसके पापा ने बोला एक काम करना, कल सुबह ना आप मेरे साथ चलना, मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा। तो अगले दिन ये भी इंसान तैयार हो गया, क्योंकि इस इंसान को नहीं पता था ये किसी ऐसे के टच में है जो भाई देख के बता देगा कि चोरी वोरी तुमने करी है। वही 50 किलोमीटर दूर गुरु माँ के पास जाते हैं, और गुरु माँ सीधा देखते ही बोल देती है इसके पापा को, विवेक के, कि तुम तो चोर को ही अपने साथ लेके आ गए। तो वो जो दूसरा बंदा था वो एकदम से ऑफेंड भी होता है, थोड़ा सा घबरा भी जाता है। तो वो दूसरा बंदा बोलता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमने चोरी की है, मैंने चोरी किया है।
तो वो बताती क्यों 3 दिन पहले जब तुम सारे जितने भी लोग थे दारू पी रहे थे, जब प्लान बना रहे थे कि हम इनके घर से पैसे उड़ाएंगे, हमें पता है पैसे कहाँ रखे हैं, तो तुमने सोचा था कि तुम बच जाओगे। तो एकदम से घबरा जाते कि यार ये बात तो थोड़ी सीक्रेट थी कि हम ऐसे दारू पीते वक्त प्लान बना रहे थे। तो वहां पर वो इंसान बोल देता है ठीक है हमने लिए और घर जाके मैं पैसे दे दूंगा। वहां से ये लोग घर आते हैं और घर आते आते शाम हो जाती है, तो इसके पापा को लगता है कि भाई सुबह शायद ये पैसे दे देंगे। सुबह वो जो इंसान था जो साथ में गया था वो क्या करता है, अपने सारा घर का सामान बिखेर के और पुलिस कंप्लेंट विवेक के पापा के ऊपर ही डाल देता है कि इन्होंने हमारे घर के पैसे चोरी करे हैं। अच्छा। उन्हीं पर इल्जाम डाल देते हैं। अब पुलिस वालों को तो पता ही था ये केस क्या चल रहा है। पुलिस वालों ने विवेक के पापा को उठाया और उठाने के बाद लेके गए अपने साथ जेल में, वहां पे लॉकर में, और बातचीत करने के बाद उन चारों को भी बुला लिया। भाई आपका पता है किसने क्या कर रखा है, ये शरीफ सा आदमी है, अपने मछलियों का काम करता है, तुम इसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुमने पैसे लिए हैं तो दे दो। और जो दरोगा था उससे छोटे वाले कुछ बिके हुए थे, तो दरोगा को पता तो चल ही जाता है कि क्या चल रहा है। उसने साफ साफ बता दिया कि तुमने पहले भी अपने आप को छुड़वाने के लिए अंदर अंदर पैसे खिलाए थे और एक शरीफ से इंसान को तुम फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तो कोशिश करो कि अपने निपटा लो और पैसे दे दो इनके। तो वहां पर से वो इंसान जो विवेक के पापा थे वो छूट जाते हैं। तो ये जो विवेक के पापा थे ये गुरु माँ के पास जाते हैं दोबारा और उनसे बोलते हैं कि माँ, मैं एक लगे हाथ ना पकड़ना चाह रहा हूँ कि कोई मेरे सामने आके ना पकड़ा जाए कि इन्होंने हमारे पैसे लिए हैं। तो गुरु माँ बोलती है कि तुमने बताया था तुम्हारे घर के बाहर ना 500 का नोट मिला था, वो एक बार मुझे दो। तो 500 का नोट लेके कागज में बांध देती है कुछ अभिमंत्रित मंत्र करके और बोल देती है अपने घर के पेड़ के आगे ना इसे टांग देना, जो भी चोर होगा इसे लेने के लिए आएगा और लगे हाथ उसे दबोच लेना। इसके पापा घर आते रात के टाइम पे, अच्छी तरीके से इधर उधर देखते कोई नहीं है ना, पेड़ पे वो कागज टांग देते हैं। बताया था कि 10-12 घंटे के अंदर वो इंसान जो चोर होगा वो आके पैसे निकालने की कोशिश करेगा। तो इसके पापा बैठे रहते, पूरी रात जगे रहे। सुबह के जब 10 बजने वाले थे तो एकदम से देखते एक आदमी निकल के आता है और वो कागज निकालने की कोशिश करता है। कहाँ से नहीं पता, जैसा होता है ना देखते ही वशीकरण हो गया, अट्रैक्ट हो गया। तो इसके पापा पकड़ते कि अब बता, अब तू इस कागज को चुराने क्यों आया, इसमें पैसे रखे थे, तुझे कैसे पता चला। तो वो इंसान एकदम से होश में आता है कि यार ये कैसे हो गया, मतलब मैं कैसे आ गया यहाँ पर। फिर बोला कि तूने मेरे पैसे चोरी करे हैं, तुम सब मिलके पैसे दे दो वरना तुम्हारा बहुत बुरा होगा। आज रात भी इसके पापा ने बहुत ड्रिंक करी और आज रात क्या करें, इसके पापा ने हद से ज्यादा गालियां दे दी उनको, माँ बहन की और दुनिया भर की गालियां दे दी। तो वहां से क्या हुआ भाई, वो जो 4 जने थे ना वो चिढ़ गए बुरी तरीके से कि अब नहीं छोड़ेंगे इन्हें, कि पैसे तक का मामला तो ठीक था, इन्होंने तो गाली गलौज कर दी, माँ बहन की, सारे रिश्तेदार ऐसे वैसे घेर लिए। उन चारों ने क्या करा, विवेक की मम्मी के ऊपर मारण क्रिया करवा दी, जो विवेक की मम्मी थी। अब ये कैसे पता चला भाई, इनकी मम्मी की जो एक्टिविटी थी वो पूरी तरीके से बदल गई। लेकिन जैसे होता है ना हल्ला गुल्ला होता है कुछ होता है, इनकी मम्मी का क्या सीन था कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, बहुत ज्यादा खराब हो रही है, वॉमिटिंग आ रही है और बहुत ज्यादा वजन गिर गया। तो उस टाइम पर विवेक भी जो था, मैंने जैसे बताया 5-6 साल का था, तो वो पलती उम्र होती है जहां पर वो देख रहा है मम्मी के साथ क्या हो रहा है और एक बच्चे के दिमाग में ये चीजें छप सी जाती है। एक बेटी थी जो सेवा कर रही थी, तो इन्हें ये तो पता चल गया था कि गुरु माँ जो है वो देख के चीजें बता सकती है पर इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये पता करना शुरू करते हैं कि यार 1-2 महीने निकल गए और अब सिंपल सी चीज है, जब घर का एक इतना बड़ा सदस्य बीमार हो जाएगा तो ये चोरी चकारी से ध्यान हट जाता है कि इंसान की जिंदगी बचाओ, वो ज्यादा जरूरी है। और ये करा भी इस मकसद से क्या था, इनको इस चीज में बिजी कर दो। और भाई ये चीज ना आप ऑडियंस भी ध्यान से सुनना और आप भी ध्यान से सुनना कि यहाँ से ये जो शुरुआत हुई है कहाँ तक जाएगी। ये अपने पता करना शुरू करते कि यार कहीं पता करे कोई ऐसा इंसान मिले जो इस मारण क्रिया को कटवाए या फिर काट करे इस चीज के। अभी तक इन्हें ये तो पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, किसने करा है क्या करा है ये नहीं पता। तो उनकी बस तबीयत खराब हो रही थी बस तबीयत खराब। अभी आगे वो सीन भी आएगा जिस चीज का आप वेट कर रहे हो, हल्ला गुल्ला। यहाँ पर सब कुछ शांत था, नॉर्मली जैसे होता है कि वॉमिटिंग आ रही है और कुछ ना खाने के बाद भी वॉमिटिंग आ रही है, ये सारी चीजें चल रही थी, डॉक्टर्स को दिखाया गया। तो इस चीज में भी इनके बहुत ज्यादा पैसे लग गए थे क्योंकि आम इंसान शुरू में इन सब चीजों पर भरोसा ना करके पहले डॉक्टर के पास जाता है। अब जब पता है कि आपको कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जो पहले ही बता दे कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है, गुरु माँ शायद थी नहीं उनके पास, से गए नहीं या डिस्प्यूट हो गया। क्योंकि एक चीज आपने सुनी होगी कि कोई भी इंसान ना नाम नहीं लेता कि उसने करा है। और इसको पता चल गया था विवेक के पापा को, तो विवेक के पापा उस इंसान को डायरेक्ट ले गए थे, तो वो डिस्प्यूट वाला सीन हो गया कि इस इंसान को तुम सामने लेके आ गए। धीरे धीरे ये सारी चीजें चल रही थी। तो इसके मम्मी को अलग अलग हॉस्पिटल में लेके गए, सबने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि रिपोर्ट्स में कुछ आ नहीं रहा था।
तो इन्होंने पता करना शुरू करा, तो घर से कुछ किलोमीटर दूरी पे एक इंसान बैठा हुआ था जो बताता था कि मैं सिद्धि पुरुष हूँ। जब ये वहां लेके गए ना, तब पहली बार इसकी मम्मी के अंदर की एंटिटीज बाहर निकली, और उन्होंने इस इंसान को, जो सिद्धि पुरुष इंसान था, उसको देख के हंसना शुरू कर दिया कि तू क्या कर लेगा, तू निकाल लेगा, तुझे लगता है तेरे अंदर इतनी सिद्धि है कि तू कर लेगा, सारी चीजों को निकाल देगा, हमें हमें एक दो नहीं, हमें। तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा संख्या में थे वो जो वहां पर भूत प्रेत आ रखे थे, तो उस इंसान ने साफ देख के बता दिया कि भाई मैं हाथ खड़े करता हूँ, मेरे बस की नहीं है। वो एंटिटी देख के साफ साफ हंसने लग रही है, तो उसने बोला कि आपको ना फैजलकाबाद या फिर एक जगह है पंजाब में, वहां पर आप चलो, वहां पर मेरे गुरुजी हैं, उनसे मैं एक बार बात करता हूँ। तो उसी टाइम उसने, शिष्य ने, उस टाइम पर भाई एसटीडी पीसीओ ये वाली सर्विसेज होती थी, तो फोन करके उससे गुरुजी से बात करी कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे से ऊंची शक्तियां आ रखी हैं और बहुत ज्यादा बिगड़ा केस है, 1-2 महीने हो चुके हैं और माता जी जाने की कगार पे है। तो जो किस्मत में लिखा था कि ये लोग बस करते हैं और बस पकड़ के सीधा उन गुरुजी के पास पहुंचते हैं। तो वहाँ गुरुजी के पास जब ये पहुंचते हैं तो गुरुजी बैठे हुए थे, वो देखते हैं कि अच्छा, अब ये जो गुरुजी थे ये एक्चुअली में गुरुजी थे, और जो सामने वाली एंटिटीज थी उनने पहले तो पहचाना नहीं कि ये का सामने बैठा कौन है। तो जैसे ही मम्मी आई, इनके सामने भी हंसना शुरू कर दिया कि तू क्या करेगा, तू इसका गुरु है, तू निकाल देगा, तू हटा देगा, हमें तेरे को लगता है कि तू इस तरीके से हटा देगा। तो जो गुरुजी थे बस वो एक बार ऊपर से नीचे देखते हैं और बोलते हैं कि तुम गिन के 7-8 जने हो, मतलब उस फीमेल के अंदर, विवेक की मम्मी के अंदर 7-8 एंटिटीज हैं। ये दिख जाता उन्हें। ये गुरुजी साहब बता देते हैं कि तुम 7-8 हो, एक बार जरा मेरे पीछे फौज देखना। तो जब दिखी फौज, तो वहां पर सैकड़ों ऐसे मशान, भूत प्रेत, चुड़ैल जो थे, उन्होंने सिद्ध कर रखे थे। उन्होंने बोला कि अब अगर मैं इन सबको तुम्हारे पीछे छोड़ दूं या तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होगा। तो वहां पर जो एंटिटीज थी वो थोड़ा सा घबरा जाती है। वो बोलते कि देखो गुरुजी, हमें हम अपनी मर्जी से तो आए नहीं है, हमें छोड़ा इनके बगल वाले, इनके रिश्तेदारों नहीं है, इनका इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था पैसों को लेके, हमें तो क्या करना होता है, हमें भोग दे के इनके ऊपर भेजे और मारने के लिए बोला है, मारण क्रिया की हुई है। तो गुरुजी साफ साफ बोलते हैं कि एक काम करो, मैं इससे पहले तुम्हें कुछ हानि पहुंचाऊं, तुम खुद निकल जाओ। तो बोले कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, आप एक काम करो, आप जो अपनी तरफ से कर सकते हो कर दो, हमें निकाल दो, हम जाने को तैयार है, पर आपको पता है अगर हमें कुछ बोला गया तो हमें वो तो करना ही पड़ेगा। हमें बोला हुआ है सीधा सीधा इसकी मम्मी को खत्म करना है, लेके जाना है। तो गुरुजी ने अपनी तरफ से क्या करा, एक ताबीज बना के दे दिया। अब गुरुजी ने भी थोड़ा सा हल्के में ले लिया था इन सब चीजों को। गुरुजी ने एक ताबीज बना दिया और ताबीज देके इन्हें भेज दिया कि तुम जाओ, अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तो जब ये बस में वापिस आ रहे थे ना, तो जो गुरुजी का शिष्य बैठा हुआ था उसकी नजर पड़ती है, वो सामने सामने देखता है इसकी मम्मी के गले से ताबीज किसी ने पकड़ा जो अदृश्य था, और ताबीज फेंका जमीन पे, बस के अंदर ही। वो सिर्फ उसी को दिख रहा है। वो सिर्फ उसको दिखा क्योंकि घर वालों का ध्यान नहीं था। अब जब शिष्य बैठा था वो यही देखता ना, गुरुजी ने ऐसा क्या दिया है, दिव्य है कुछ, हमें भी ये शिक्षा एक बारी को मिलेगी। तो वो ताबीज जैसे ही नीचे पड़ा वो बहुत ज्यादा घबरा गया, और इसकी मम्मी जो थी, जो अभी तक बस में ऐसे बैठी थी, सीधा यूं हो गई, एक बार यूं नीचे करा और फिर शिष्य की तरफ देख के बस उसको इस तरीके से घूरना शुरू करा। तो वो समझ गया कि भाई प्रभाव बहुत है इस एंटिटी का जिसने भी ये चीज करी है। ये बोलता है भाई बस से अगले स्टॉप पे उतरो और गुरुजी को फोन करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ फिर दोबारा दिक्कत हो रही है। ये बस से उतरता है, शिष्य जो है गुरुजी को फोन करता है कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया, और ताबीज जो है सीधा उतर के नीचे गिर चुका है। तो ये जो गुरुजी थे वो भी समझ चुके थे, भाई दूसरी पार्टी को पता चल गया कि इन्होंने उतारा करवा लिया है। तो गुरुजी ने बोला कि एक काम करो, इनको घर तक मत पहुंचने देना, इन्हें वापस लेके आ जाओ मेरे पास। शिष्य अपनी तरफ से इन्हें वापस लेके जाता है गुरुजी के पास, और जब गुरुजी के पास लेके जाता है तो गुरुजी अब देखते हैं कि भाई अब इसके पास कम से कम 30-40 ऐसे ऐसे प्रेत आ रखे हैं जो हैं शक्तिशाली। तो गुरुजी सामने सामने बात करना शुरू करते हैं कि तुम क्या चाहते हो। तो वो बताते कि तुमने उन्हें भेज दिया, उन्होंने उठा के हमें भेज दिया, मतलब तुमने इससे पहले वाले हटा दिए, अब हमें भेज दिया। तो गुरुजी ने बोला तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ ही रहो ना, मैं तुम्हें भोग दूंगा, तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, इतने सारे बैठे हुए हैं मेरे साथ, तुम भी हम में शामिल हो जाओ। तो वो जो एंटिटीज थी वो ये तो देख रही थी भाई जो सिद्ध गुरुजी है जो इस तरफ के हैं वो भोग देते हैं, शराब का भोग भी देते हैं, कलेजी वलेजी मीट मच्छी भी देते हैं। तो एक बारी को एंटिटीज हंस के बोलती है कि हमारा तो बहुत मन है तुम्हारे साथ आने का, लेकिन जो हमें कार्य दिया वो तो हमें करना पड़ेगा। तो गुरुजी इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और वहाँ महादेव का एक त्रिशूल रखा था, वो त्रिशूल जमीन पे मारते ही वो जो एंटिटीज थी वो बोलना शुरू कर दी कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें हटा दो, हम चले रहेंगे।
गुरुजी ने क्या करा, मारण क्रिया की उस टाइम पर काट करी। उधर 3-4 दिन का हवन चला, वहीं पर पूरा परिवार रहा, और नानी जो थी वो घर पे रही, बाकी सारा वहां से मारण क्रिया पूरी साफ कर दी। लेकिन गुरुजी ने एक बात बोली थी कि एक काम करना, तुम जितनी जल्दी हो सके ना थोड़े दिनों के लिए इन रिश्तेदारों से दूर हो जाओ। क्योंकि हो क्या रहा था, लोग अक्सर सामने से चल के जाते तो उनके पैर की मिट्टी उठा ली, या कपड़े सूख रहे तो सब कपड़े उठा लिए, कुछ भी ऐसी चीज डीएनए के तौर पे ले लेते थे जिससे वो क्रिया कर देते थे। अब सिंपल सी चीज है, बाबा सिद्ध एक और कॉम्पिटिटर में 4-5 बैठे हैं, तो भाई अगर 5 तांत्रिक भी वहां से कोशिश करेंगे तो एक पे तो भारी पड़ेंगे। और ये चीज भी आगे हुई। इन्होंने क्या करा, जो सबसे बड़े वाला बेटा था, विवेक तो तीसरे नंबर पे था, सबसे बड़े वाला जो बेटा था उसका नाम हम प्रदीप रख लेते हैं। तो प्रदीप का रिश्ता देखने लगे कि यार हम एक काम करते हैं, इसकी शादी करवा देते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ से सस्पेंस कैसे बदल के आएगा। इन्होंने क्या करा, 3-4 महीने में जितनी जल्दी हो सके प्रदीप के लिए एक लड़की ढूंढनी शुरू करी, और बिहार के एक एरिया में एक लड़की मिल गई। तो इन्होंने कहा हम बिहार जाएंगे और वहीं से अपने बेटे की शादी वगैरह करवाएंगे, और वहां से अपना रह के कम से कम 3-4 महीने फिर हम पंजाब वापस आएंगे, तब तक सब कुछ शांत हो जाएगा। अब जो पड़ोसी थे उनकी नजर थी कि ये साले अच्छे से रह कैसे रहे हैं, ये अभी तक मरे क्यों नहीं, इनके घर का कभी अभी तक एक भी नहीं मरा हुआ, किसके ये टच में हैं, कैसे ये बच रहे हैं, उस उनके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी। ये क्या करते हैं, प्रदीप की शादी के लिए पहुंच जाते हैं सीधा बिहार। और जो सबसे मजे की चीज थी, जो पंजाब में जितने भी रिश्तेदार इनके रह रहे थे ना, उनकी भी बिहार में कहीं ना कहीं जान पहचान थी। तो इन्होंने क्या करा, फोन करके वहां बता दिया कि यहाँ से निकल गए, वहां आएंगे, तो अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इन्हें कैसे मारोगे। अब ये जो दुश्मनी है ये पंजाब से बिहार तक पहुंच गई। ये ट्रेन से बिहार उतरे हैं, और वहां पर एक रिश्तेदार पहले से ही मौके वारदात पर मौजूद था। वो आते ही सीधा प्रदीप जो सबसे बड़ा वाला लड़का है उसके कंधे में हाथ रखता है, और भाई इतने दिनों बाद आया, कैसा है, बढ़िया, ये हुआ। तो ये सारे सामान उतार रहे थे, इनका ध्यान गया नहीं। जब तक विवेक के पापा ने देखा तब तक तो उस बंदे ने इसके परवी जो प्रदीप भाई है उसका पान खिला दिया। अच्छा। वो पान में भाई पता नहीं क्या था क्या नहीं था। तो इसके पापा ने जैसे ही देखा, वो सामने वाला तो पान खिला रहा है और वो उन्हीं का रिश्तेदार है। तो इसके पापा ने डांटा कि तुझे शर्म आनी चाहिए, इतनी मुश्किल से हमारे लाखों रुपए कट के लगे हैं तेरी मम्मी के इलाज में, और गुरुजी ने बोला था कि तेरे को ये सब कुछ नहीं करना, तू भाई यहाँ पे बैठ के पान खाने लग रहा है। तो ये बताता है, पापा इतने दिनों बाद आया था, वो दोस्त एकदम से सामने आ गया, उसने पान दे दिया, मैं कैसे मना कर देता, ये वो करके इनका ठीक है। अपने बिहार वाले घर में आते हैं, भव्य स्वागत होता है, क्योंकि पहले अच्छा कारोबार था, सब कुछ बढ़िया था, जो बाकी रिलेटिव्स थे उन्होंने स्वागत किया। रात की शादी होती है बिहार में, लड़की पसंद करी थी, लड़की आई और लड़की से शादी वादी की। तो जब ये बारात लेके गए थे तो वहां पर पहले ऐसा होता था 2001 से लेके 2005 में, कि शादियों में ना लड़की को बचा के रखते थे। क्योंकि कहा जाता है बिहार में ये भूत प्रेत के सीन बहुत होते थे पहले, की लड़की के ऊपर आ ही जाती थी आत्मा। जैसे शादी होती है पर्टिकुलरली उसी दिन। जिस दिन विदाई का टाइम होता है ना, उस दिन ये कुछ ना कुछ ऐसा सीन होता ही है कि लड़की के ऊपर भूत प्रेत 2001 से 5 में मेंशन किया था। उस टाइम पे आप पता करना, किसी से भी होता ही था कि बारात लेके जा रहे तो दुल्हन एकदम से पोजेस हो जाती थी कहीं ना कहीं पे। तो इन्होंने क्या करा, शादी वादी करी, और बारात जो थी, मतलब जैसे शादी रात को निपटी, तो वहां पर ये एक रिचुअल होता है कि आप चाहो तो दिन में विदाई कर दो या फिर अगले दिन शाम को। तो परिवार वालों ने बोला भाई हम शाम को विदाई करेंगे, थोड़ा सा वक्त हमें अपनी बच्ची के साथ गुजारने। तो सुबह सारी बारात उठती है, फ्रेश व्रेश होती है, थोड़ा घूमती फिरती है। और इस टाइम पे जो प्रदीप थे ना, जिन्होंने पान खाया था, उनका दिमाग घूम गया था। वो पता नहीं कहाँ ही रहने लगे, वो जैसे बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे। इन्होंने क्या करा, वक्त गुजरा और वो जो लड़की थी, शाम होते ही विदाई के लिए 2 टेम्पो मंगाए। उस टाइम पे भाई ये टेम्पो ही चलते थे, एक में लड़का लड़की और थोड़े परिवार वालों को छोड़ा, दूसरे में बाकी लोगों को छोड़ा, और इन्होंने विदा करा बिहार के प्रदीप जो लड़के थे उनके घर की तरफ। ये जा रहे थे और एक पुलिया आई, पुलिया पे जो दुल्हन थी वो हो गई पोजेस, उसके ऊपर कोई एंटिटी आ गई पुलिया के ऊपर एग्जैक्टली, और पुलिया वहीं पे टेम्पो वम्पू सारे रुकवा दिए। और पुलिया पे क्या पूछा गया कि वो जो प्रदीप था उसे बोला भाई तुम अपनी पूछो इससे क्या हुआ है। तो वहां पर उसके ऊपर एंटिटी आ रखी थी लड़की के ऊपर, और लड़की बोलना शुरू करती है कि ऐसा है, मैं तो अपने लड्डू का भोजन लेने आई हूँ, मेरे लिए ये जितने भी लड्डू है ये तुम इसमें फेंक दो पुलिया में और मैं चला जाऊंगा। तो इनका यही था यार, अगर किसी एंटिटी से भी नॉर्मली बात हो रही है, वो साला लड्डू मांग रहा, फेंक दो लड्डू, लड्डू और आ जाएंगे। उसने क्या करा, प्रदीप ने सारे लड्डू फेंके, वो एंटिटी वहां से निकल गई। हाँ। ये हो गए नॉर्मल। अब इसका भी कनेक्शन है, ये आ जाते हैं घर,
और घर पे आने के बाद मुश्किल से, जैसे बिहार वाले घर पे आए, मुश्किल से इनका 1 महीना भी मुश्किल हुआ होगा। वो जो लड़की आई थी ना बहू रानी के रूप में, भाई उसने घर में कलेश करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे घर में इतने मेंबर हैं, मेरे से इतना काम नहीं होता, अच्छा। मेरे से इतने बर्तन नहीं मांजे जाते, इतना खाना कौन बनाएगा, 3-3 4-4 टाइम का कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कभी कोई रिश्तेदार आ रहा है कभी कोई रिश्तेदार जा रहा है। नई नई जब बहू आती है तो उसे देखने भी दुनिया भर के लोग आते हैं, तो कभी चाय बन रही है कभी कुछ बन रहा है, उसने इस तरीके से लड़ाई झगड़े घर में शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे लड़ाई झगड़े होते होते उसने क्या करा, एक दिन वो खाना बना रही थी और विवेक उस टाइम पे अपनी आंखों से सारी चीजें देख रहा था कि घर में आए दिन झगड़े हो रहे, जबकि नई बहू रानी आई है। विवेक उस टाइम पे मुश्किल से 6-7 साल का रहा होगा। इसने देखा एक दिन जो इसकी तो भाभी लगी, भाभी जो इसकी अपने उसमें चूल्हे में खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते जैसे इसने बोला होगा भाभी कि मुझे भी 2 रोटी दे दो, उसने क्या करा, जो तवा था वो फेंक के मारा एक साइड और वो सीधा घर के बाहर भागना शुरू करती है। तो अब विवेक को ऐसा लगा कि घर में सारे तो इधर उधर और के कोई है नहीं, ये अपनी भाभी के पीछे भागना शुरू करता है, भाभी क्या हुआ भाभी क्या हुआ। तो गांव के पास एक नहर थी, उसमें भाभी ने मार दी छलांग। और ये था छोटा जो विवेक था, ये हो गया बहुत ज्यादा घबरा गया कि यार भाभी ने तो छलांग मार दी, भाभी निकले ना निकले, मैं अगर छलांग मारूंगा मैं तो गया। हालांकि हल्का फुल्का तैरना आता था, मट्टी चलने वाला पानी था। इसने देखा भाभी उस साइड से निकल गई तैर के। इसने क्या करा, ये सोचा भाई यार या पार देखा जाएगा, इसने भी छलांग मार दी। इसने छलांग क्या मारी, इसने तो ये बताया भाई मुझे तो धक्का मारा किसी ने नहर में, जैसे होता ना कि कोई एंटिटी है तो खींच लेगी, इसे मारो सबसे पहले। ये भी निकल गया पार, इसने अपने गुरुजी का नाम लेते लेते ये भी पार निकल गया। जब ये पार निकला तो उस टाइम पे इसकी भाभी ने देख के बोला बड़ी हिम्मत है तुझ में। इसने अपनी भाभी का हाथ पकड़ा कि भाभी घर चलो, वो बेहोश हो गई। एक चीज जो मैं और मेंशन करना चाहता हूँ भाई, जब ये टम्पू में आ रहे थे ना तो सारे गांव वाले पता क्या कर रहे थे, इनके ऊपर रंग और मिट्टी फेंक रहे थे दूल्हा दुल्हन के ऊपर। वैसा क्यों? ये रिचुअल है? ये रिचुअल है, किस चीज का है अभी आएगा। तो इसके भैया भैया सब आए, प्रदीप वगैरह देखा यार दुल्हन को क्या हो रखा है ऐसे वैसे, तो घर पे लेके आते दुल्हन को। और दुल्हन जब घर पे आती है तो थोड़े दिनों में उसे लेके आ जाते पंजाब कि भाई वहां पे देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। भाई दुल्हन एक्चुअली में पोजेस थी, वो जब पुलिया से निकली थी वो तभी पोजेस हो गई थी, और एक्चुअली में वो पोजेस तभी हो गई थी जब उसके ऊपर रंग और मिट्टी फेंकी थी। सिर्फ उसी उसी से रंग से ही, रंग गिरने से। हाँ अभी पता चलेगा आगे क्या हुआ था। ये आगे पंजाब, और पंजाब में इनके झगड़े और भी ज्यादा बढ़ गए, और ये जब वापिस आए ना तो सारे रिश्तेदार खुश हो गए कि चलो अपने साथ कुछ नया लेके आए हैं एंटरटेनमेंट, अब ये नहीं पोजेस होगी तो वो तो पोजेस होगी। तो वो जो लड़की आई थी, जो बहू रानी आई थी भाई, वो आए दिन कुछ ना कुछ हरकत हो रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, घर में लड़ाई है झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या कर रही है घर में, जैसे कि? भाई खाना ना बनाना, लड़ाई करना, बार बार इनके आपस में लड़ाई होती थी, कभी ड्रिंक करके आ गया हस्बैंड तो बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, भाई बहनों को टाइम पे खाना ना देना, वो मम्मी की तरह कर रहे हैं कि हमारे लिए तो हमारी माँ है। वो लोग बिहार में रह गए थे इसके मम्मी पापा, ये लोग पंजाब में आ गए, तो इनकी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई इतनी बढ़ गई। एक दिन जो प्रदीप था उसने क्या करा, अपने पापा मम्मी को फोन करा कि एक काम करो, एक बार इसे दिखवा लो कि इसके साथ मुझे कोई दिक्कत दिख रही है, क्योंकि ये रहना नहीं चाह रही। तो जिस टाइम दिखवाने की बात चल रही थी ना, उस टाइम इस लड़की ने क्या करा, वहां पे शाउट करके एकदम से बोली तुम किसी से ही दिखवा लो, मतलब जैसे एंटिटी आ जाती किसी से भी दिखवा लो, जिससे दिखवाना दिखवा लो, मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर से। उस लड़की के अंदर से आवाज आई मेल की किसी की कि मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर से। ये समझ गए भाई कि इसके साथ कुछ ना कुछ कर रखा है, लेकिन इनके दिमाग में ये चल रहा था यार पंजाब आए हमें मुश्किल से 2 दिन हुए हैं, किसने कर दिया, मतलब अभी तक तो साइड वाले भी एक्टिव नहीं हुए, तो करा किसने है। ये पहुंचते हैं अपने गुरुजी के पास, तो गुरुजी भाई ऐसी बात बता देते हैं कि ये कौन सा चैप्टर खुल गया। गुरुजी बोलते हैं भाई ये और किसी ने नहीं करा, लड़की के नाना ने ही करा है। हाँ। लड़की के नाना ने करा है। तो ये पूछते हैं लड़की के नाना ने क्यों कर दिया, तो उन्होंने बताया कि वो इस शादी के सख्त खिलाफ थे, तुम्हारा भाई प्रदीप उन्हें एक आंख पसंद नहीं है, ठीक है। और वो जो मिट्टी और रंग फेंकने वाला रिचुअल था, तो जितने भी तुम्हारे नाना के जान पहचान के आदमी थे ना, वो एक तरीके से काला जादू परफॉर्म कर रहे थे वहां पे, मिट्टी और रंग फेंक के। तो पूछा गया अब क्या करना है, तो बता दिया कि अगर मैं इसे ठीक भी कर दूंगा तो उसके नाना को भी अच्छी खासी काले जादू की विद्या है, वो फिर दोबारा इसे कर देगा। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक डिसीजन लिया कि भाई हम इसका उतारा करवा के और इसे हम भेज देंगे वापस, मतलब डाइवोर्स ले लेंगे, क्योंकि जब नाना नहीं चाहता रखना लड़की को, घर वालों ने तो भेज दी, कैसे ना कैसे रिश्ता भी हो गया, क्योंकि बताया था मैंने प्रदीप के बहुत जल्दबाजी में रिश्ता देखा गया था।
तो नाना को पता चल गया कि भाई ये लड़की को रखने नहीं वाले, तो नाना जी को बुलाया उन्होंने बिहार से और बोल दिया हम आपकी लड़की को रख नहीं पाएंगे। तो नाना बोलता गया कि मैं अपनी लड़की को तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। अब ये चीज बगल वालों को भी पता चल गई, और दुश्मन दुश्मन दोस्त हो गए कि चलो भाई हम तो थे ही साथ में, ये और हो गए। अब इन दिनों क्या हुआ ना भाई, जब ये लास्ट गुरुजी के पास होके आए थे, तो इसके बाद इन्होंने गुरुजी से थोड़ा सा मिलना कम कर दिया था। और जब ये गुरुजी के पास गए थे ना कि ऐसे ऐसे दुल्हन के साथ हो गया, तो गुरुजी भी थोड़ा नाराज हो गए थे कि तुमने मुझे शादी में नहीं बुलाया, वैसे कोई काम होता तो तुम मेरे पास आते हो, तुमने वैसे मुझे शादी में बुलाया नहीं। तो इन्होंने बोला कि इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ हुआ, यहाँ से उतारा करके ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो गुरुजी ने बोला कोई नहीं, ये तो इसके नाना के भेजे छोटी मोटी आत्माएं, इन्हें तो मैं रख लूंगा अपने पास। तो एग्जैक्टली 16 जिन थे उस औरत के ऊपर जो उसके नाना ने भेज रखे थे कि लड़की को आप हार्म नहीं करोगे, इनका घर बर्बाद करना है आपको। तो वो क्या करा, उन सिद्ध गुरुजी ने अपने बांध के अपने पास रख लिए। ठीक है भाई, नाना जी लेके चले गए दुल्हन को, और दुल्हन को ले जाने के बाद बोल के चले गए मैं बर्बाद कर दूंगा। अब उस नाना ने क्या करा, फिर प्रदीप को टारगेट बनाया। प्रदीप के ऊपर कुछ ना कुछ होने लगा धीरे धीरे वही घर में। फिर दोबारा अब लड़का जो है वो लड़ाई करना शुरू कर रहा है, कोई ना कोई दिक्कत करना शुरू कर रहा है। तो इन्होंने फिर दोबारा किसी और से अप्रोच करा, एक चिंतपूर्णी में वहां पर एक तालाब है, तो वहां पे बताते कि अगर आपके साथ कोई दिक्कत है ना, वहां पर आप उस तालाब में नहा के आ जाओ, तो उस तालाब के अंदर जितनी भी एंटिटीज है वो बंद जाती है। किसी ने इस तरीके से बताया कि भाई आप बाबा के पास जाते हो 50-50 100-100 किलोमीटर दूर, एक बारी में ले जाओ चिंतपूर्णी के पास एक तालाब है, उसमें नहला दो, सारी एंटिटीज अंदर रह जाएगी। उनमें एक एंटिटी थी जो बहुत स्ट्रांग थी, उस एंटिटी ने ये चीज सुन ली। वो एंटिटी क्या करा उसने, वो घर में ही रहेगी। बाकी सारे कितने 300 भूत थे प्रदीप के ऊपर जो उसके नाना ने छोड़े थे, वो सारे तालाब में बंध गए। और जब ये वापिस आए ना, तो आराम से बैठे थे सारे। 2 दिन तक प्रदीप बिल्कुल नॉर्मल था, सब बहुत खुश थे कि चलो भाई फाइनली सब उतर गया। तो 2 दिन बाद वो एंटिटी निकल के आती है, और सीधा जैसे होता ना सबके सामने, विवेक जो रिकॉर्डिंग में भेजा उसने बोला भाई मेरे आंसू छूट गए थे कि मेरा भाई के अंदर से कौन बात कर रहा है। तो वो एंटिटी आके बोलती है तुम्हें क्या लगा तुम वहां लेके चले जाओगे तालाब में मिला दोगे तो मैं वहीं बंद के रह जाऊंगा। बोला मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मेरे बगल वाले मौज मस्ती करते होंगे, मैं पूरा ध्यान देता हूँ कि तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो। मैं तो यहीं रह गया था, तुम लेके चले गए 300 को बंधवा ले, चिंता मत करो शाम तक 500 और आ जाएंगे। चेतावनी दे रहा पूरी। सीधा बोल दिया कि तुम चिंता मत करो 500 और आ जाएंगे। और भाई यही हुआ। शाम को क्या हुआ, प्रदीप बाहर निकला और सीधा ठेके पे गया और वहां से दारू उठाई, और दारू उठाने के बाद घर में जितनी भी रोटियां बनी थी ना 12-13 टुकड़े तोड़ के, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, सारे भूतों को खाना दे रहा था। और भाई घर वालों ने ये चीज देखी, और मम्मी पापा बिहार में थे, इनके तो पैरों तले जमीन निकल गई। तो जो छोटे वाला भाई था प्रदीप से, उसने बोला कि भाई एक काम करता हूँ मैं अपने दोस्तों को बुला के लाता हूँ, और इसको साले को बांधते हैं, कुर्सी से बांध के बेड़ियों से सब पूछेंगे है कौन। भाई वो जो लड़का था उसके अपने बिहार में अच्छे खासे दोस्त थे, उसने 7-8 बंदे बुला लिए और प्लान करा पी तो रखिए होश होगा नहीं, पकड़ के पूछेंगे ये भाई है कौन। तो क्या हुआ, जो प्रदीप था, प्रदीप ने अपने 7-8 दोस्तों को बुला लिया, कोई रस्सी लेके आ रहा है, कोई लोहे की बेड़ियां लेके आ रहा है, क्योंकि पता तो था इनके घर में कोई बहुत बड़ी चीज हो रही है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि हो एक्चुअली में रहा क्या है, कि कौन है क्या नहीं है। अब भाई ये जो सोच के आए थे ना इनके ऊपर वो पलटवार हो गया। जैसे ये सोच रहे थे कि पी रखी होगी दबोच देंगे, ये उसके पास पहुंचे और प्रदीप के ऊपर एंटिटी आ गई। प्रदीप ने मारना शुरू करा, इधर उधर फेंक रहा है, 2 जने इधर 3 जने उधर 3 जने उधर। लेकिन फिर भी जैसा होता ना कि भाई कूद पड़ो सारे के सारे, और पकड़ के उसे बांध दिया बेड़ियों से। अब बेड़ियों से बांधने के बाद ये लोग बाहर आके डिस्कस कर रहे हैं कि कौन जाएगा अंदर पूछने के लिए। इतने में वो चल के आ गया, बेड़िया खोल खोल के 2 सेकंड के अंदर चल के आ गया कि हाँ बांध लिया। और वो होश में था प्रदीप उस टाइम पे कि भाई बांध के क्या मिला मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो बोलते हैं भाई ऐसे ऐसा सीन है। तो वो एंटिटी आके बोलने लगती है कि अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम ऐसे मेरे बारे में पता कर लोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, किसी ऐसे इंसान को पकड़ो जो मुझे निकाल सके, क्योंकि इस बार तुम्हें बहुत बड़े बड़े धक्के मिलने वाले हैं। और ये इस चीज को समझ नहीं पाते कि धक्के क्या मिलने वाले हैं, मतलब ऐसा होने क्या वाला है कि भाई ये सारे के सारे सोच में पड़ जाते हैं। और ये जो हालत इन्होंने देखी ना कि एंटिटी ने बोला कि मुझे निकालने वाला ढूंढो कोई, तुम ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे, जितने भी दोस्त थे सारे भाग गए। कि भाई हमने बेड़ियों से बांधा था, 2 सेकंड में खुद चल के आ गया है। कि मतलब कितनी पावर हो गई इस बंदे में, इसने बेड़ियां खोली कैसे, जैसे ताबीज अपने आप टूटा, ये दूसरा सीन था कि बेड़िया अपने आप खुल गई, ये वाला सीन जो था। प्रदीप
वो विवेक जो है, जो बता रहा है, उसने क्या करा, अपने मम्मी पापा को फोन कर दिया कि आप वापस आ जाओ और भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो हमारे घर में मौतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी तक कोई मरा नहीं है, लेकिन अब मरने शुरू हो जाएंगे। उधर से एक तो नाना का वो करा धरा, इधर से पड़ोसी करने लग रहे हैं सब कुछ। तो इन्होंने क्या करा, बातचीत करी, और भाई अब जो सस्पेंस खुला, ये बोले कि चलो गुरुजी से मिलने जाते हैं। ये गए गुरुजी से मिलने, इन्हें पता चला गुरुजी खत्म। उन्होंने ही कर दिया। अब ये देखते हैं कि उन्होंने करा नहीं करा, लेकिन इन्हें पता चलता है गुरुजी इस दुनिया में है नहीं। और सबसे ज्यादा बुरा पता किसे लगता है, विवेक को। क्योंकि विवेक जो लड़का था ना, वो उन गुरुजी के पास बहुत खेला। मतलब जैसे जाते हैं तो होता है ना कि गद्दी पे पैसे रखे हुए हैं तो पैसे उठा लिए, तो गुरुजी का भी बहुत लाड था कि विवेक को उन्होंने खिलाया था गोद में। तो इस टाइम पे इमोशनल हुआ कि भाई मैंने अपने नाना जी को खो दिया, या कोई बड़े थे उनको खो दिया, कि हम गए हमें मालूम ही नहीं था। तो उन्होंने क्या करा था, उनकी जो गद्दी संभाल रहा था उस टाइम पे उनका शिष्य था, और उस भाई को अभी संभालना नहीं आ रहा था कि सिद्धियां नई नई मिली है तो सबको एकदम से पावर कैसे पकड़ी जाए सिद्धियों पे। इसने क्या करा, इसने बोला कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, मेरे को लग नहीं रहा इन चीज़ों को संभाल पाऊंगा। तो भाई के ऊपर से जब उतारने की कोशिश करी तो भाई इसको भी झटके लगे, जो सामने बैठा बंदा था, क्योंकि गुरुजी की बात अलग थी और इसकी बात अलग थी। लेकिन उसने फिर भी क्या करा, भाई के लिए एक ताबीज दे दिया। ताबीज देने के बाद घर पे भेज दिया, और वो चीज इनको लगा दब गई, लेकिन उस ताबीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम होते ही वो फिर दोबारा ठेके पे गया, और ठेके से आके मम्मी पापा भी आ चुके थे, ठेके पे आके अपने पी पा के घर आया, और सारे घर का राशन पूरे ग्राउंड में जो आंगन वगैरह था उसमें फैला दिया। लो भोग लो, जितने भी आए हो सब भोग लो। वो जो एंटिटीज आई थी, भोग लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो भाई, ये घर वाले डर गए कि यार हमें लग रहा था ताबीज से दब जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जैसी वो शाम कटी ना, कि इन्होंने गिव अप तो कर ही दिया था, एक परिवार के हाथ में कितना होगा कि इधर भी पूछ लिया, उधर भी पूछ लिया, यहाँ भी पूछ लिया, वहां भी पूछ लिया। तो अगले दिन शाम को इनकी मम्मी रोने लगी, जो विवेक की मम्मी थी, कि हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारी बहू भी चली गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो भाई वो जो प्रदीप था ना, उसके अंदर एक्चुअली में एक एंटिटी आई, जिसने पता है क्या बोलना शुरू करा, अरे तुम क्यों घबरा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं तो। यहाँ से चला गया इसका मतलब ये थोड़ी ना दुनिया छोड़ दी। और ये कौन था, वही शुद्ध गुरु जी आ गए। उन्होंने बोला ये जितने भी करने वाले हैं ना, इनको एक एक करके खत्म कर दूंगा मैं, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, कल शाम 5 बजे का वक्त का इंतजार करो तुम, और सुबह 10 बजे देखो क्या होगा। 10 बजे और 5 बजे बोल दिया। भाई बगल वालों में 10 बजे सबसे पहला इंसान जो रात को पी के सोया था वो खटिया पे सोता ही रह गया, जो करने वाला था। शाम के 5 बजे दूसरा बंदा लुढ़क गया उनमें से। अच्छा, पड़ोसियों में हाँ, से। पड़ोसियों में से जो करने वाले थे। गुरुजी काम कर रहे हैं पूरा। गुरुजी ने बोला था 10 बजे और 5 बजे का इंतजार करो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। और 10 बजे एग्जैक्टली एक बंदा पी के सोया था खटिया पे, वो उठा ही नहीं। 5 बजे वाले की जो भाई मौत हुई, वो बंदा पता नहीं कहाँ गांव से आ रहा था, ट्रैक्टर से उतरा, और ट्रैक्टर चलते से उतरने का होता है ना, ट्रैक्टर तो भाई रुकता नहीं है, खड़खड़ करते चलता रहता, उसका पैर आया नीचे और उसके छाती पाड़ता हुआ टायर चला गया आगे। दूसरे की मौत हुई ऐसे शाम को 5 बजे के बाद। इन्हें लगा गुरुजी प्रोटेक्शन में है, ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, लेकिन विवेक को ना एक डाउट हो रहा था, यार ये गुरुजी की आवाज लग नहीं रही, ऐसा लग रहा है कोई हमारे पितर होंगे या कुछ होंगे। चलते चलते इस केस को काफी टाइम हो गया, तो इनके घर में सब कुछ शांत हो गया। फिर 2 महीने बाद इनकी मम्मी बैठी हुई थी, और जैसा होता है ना, गुरुजी को याद कर रहे हैं कि गुरुजी जब तक थे तो कितना सब कुछ सही था। गुरुजी आ गए इनके अंदर, मम्मी के अंदर 2 महीने बाद, और साक्षात बता दिया। और उस टाइम पे उनकी मम्मी रो भी रही थी। गुरुजी बोल रहे थे कि तुम मुझे खुलवा क्यों नहीं रहे, उन लोगों ने मुझे अपने पास बांध के रख लिया, उन लोगों ने अपनी एंटिटीज भेज भेज के मुझे मरवा दिया, और मुझे वहां बांध रखा है। ये तो जब एक वो होता है ना, पहरा कमजोर हो जाता है उनका, तो मैं निकल के बच्चों को देखने आ जाता हूँ, वरना उन्होंने मुझे बांध रखा है। और मैं कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ मुझे ही पता है, क्योंकि जब मैंने दोनों को खत्म करा ना, तो इन्होंने क्या करा, पूरी मशानी क्रिया मेरे ऊपर बांध दी। मशान की एक एक एंटिटी मेरे को पकड़ के खींचती है, रौंदती है। तो ऐसे पता लग जाता है कि कौन काट कर रहा है उनकी। साफ, वो तो गुरुजी भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्हें तो दिखता है, कर रहे हैं ना वो सब कुछ, उनकी फौज भी है जो। लेकिन वही है, एक बार जब आप जमीन पर रहे नहीं तो आप भी उन्हीं का हिस्सा बन गए। तो वो बताते कि ऐसे ऐसे इन्होंने मुझे बांध रखा है। और एकदम से बोलते विवेक कहाँ है, विवेक उस टाइम घर में नहीं था। भाई विवेक खेल रहा था अपने दोस्त के साथ खेत में। तो बोले विवेक के पास भागो, उसके ऊपर क्रिया की है। ये जब विवेक के पास पहुंचे ना, तो विवेक का पता क्या हाल कर रखा था, खेत में
विवेक के दोस्त ने बताया, विवेक तो लहूलुहान मिला था उन्हें, कि ये आपस में खेल रहे थे, किसी चीज ने विवेक को पकड़ा और कपड़े समेत खेत में यूं रगड़ दिया पूरा बुरी तरीके से, अच्छी तरीके से रगड़ दिया और पूरी बुरी तरीके से फेंक दिया। विवेक को उठा के लाए, विवेक से पहले पट्टी वट्टी करवाई, पूछी क्या हुआ, तो उसने बताया कि मेरे को 1 सेकंड के लिए गुरुजी दिखे, उसके बाद मेरे को मट्टी पलीत कर दिया, कौन था क्या था मुझे नहीं पता। अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने खूब पंडित दिखा लिए, खूब बाबा दिखा लिए, सब कुछ दिखा लिया, लेकिन अब तक भी इनके ऊपर की वो सारी चीजें खत्म नहीं हुई है। और अभी 2025 चल रहा है, जहां पर सारी जमीनें बिक गई, गांव के सारे मकान बिक गए, खेत खाद सब बिक गए, लेकिन अभी भी इनकी, पड़ोसियों की और उन नाना की लड़ाई अब तक चल रही है। तो वो इन पे ब्लैक मैजिक करते हैं, फिर ये काटते हैं, फिर कुछ होता है, ये चले ही जा रहा है। अब थोड़े से भाई ये कमजोर पड़ गए, क्योंकि ना तो गुरुजी रहे, गुरुजी भी बांध लिए ना इन्होंने। वो जो लास्ट टाइम जब वो आए थे प्रदीप के अंदर कि मैं हूं तो सही, मैं हूं तो सही, तो पता चल गया भाई वो बचा रहे इन्हें, पकड़ के उन्हें बांध लिया। तो नाना जी को भी पता लग गया, तो वो भी शामिल थे नाना जी तो दोस्त, वो बताया था ना, दुश्मन दुश्मन दोस्त हो गए, वो वाला सीन है। लेकिन अब तक, अब इमेजिन करो ये पैसे की कहाँ बात चली थी कि 20,000 रुपए चोरी हुए थे, और कहाँ लाखों रुपए लग गए। विवेक ने बताया भाई 2025 तक हमारे 5 लाख रुपए अभी तक लग चुके हैं, जहाँ अलग अलग बाबाओं के पास हम होके आ गए, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। घर में ये वाला हिस्सा आ रखा है कि जैसे अभी लास्ट टाइम उसका मैसेज आया कि भाई मुझे लग रहा है कि मैं ही अब चला जाऊं इस दुनिया को छोड़ के, तो ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से घर की हालत हो रही है कि घर वाले बुजुर्ग होते जा रहे हैं, भाइयों की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, विवेक एकलौता रह गया। लेकिन उसने बोला कि मैं अपने परिवार को देख के अब कहीं से कहीं तक संतुष्ट नहीं हूँ, उसे लगता है कि शायद उसे इस दुनिया को छोड़ के चला जाना चाहिए, क्योंकि कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा उसे। तो ये एक पहला रियल इंसिडेंट है जिसका कोई हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। जैसे हम देखते हैं ना कि हर बारी भाई काट हो गई, बचा लिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बिहार, भाई बिहार सही में बड़ी। भाई। ये भी एकदम बिल्कुल नया है कि कलर फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं, और वो है वो काला जादू। भाई मेरे हिसाब से ये ना जनता बताएगी हमें कमेंट सेक्शन में कि ये क्या रिचुअल था जो रंग और मिट्टी फेंकने वाला था, और वो नाना के लोग फेंक रहे थे। और जब ये टेम्पो में जा रहे थे ना, तो बाकी लोग इन्हें देख भी रहे थे, और फिर पुलिया के टाइम पे वो तो पोजेस भी हो गई थी। जो लड्डू लेके छोड़ दिया था। तो पूरा ये कनेक्टिविटी है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी अगर हम सोचने बैठे ना, तो ऐसा लगता है कि कड़िया जोड़ना शुरू करें कि नाना ने उस टाइम पे किया या पड़ोसियों ने उस टाइम पे किया, अभी भी क्या चल रहा है। क्योंकि जब बात होती है कि अगर धेले भर पसंद नहीं था नाना को, तो उसने मना क्यों नहीं करा कि मत करो शादी। लेकिन एक्चुअली में विवेक ने ये चीज मेंशन करी कि बाबा जी ने बताया था कि वो इस लड़के की बलि देना चाहते थे, जो प्रदीप था उसकी बलि देनी थी, कि लड़की तो वापस वैसे भी आई जाएगी घर में, लेकिन इसकी बलि देनी है। तो अपनी बेटी को पोजेस करके वशीकरण करना था या क्या करना था, बट ले जाना प्रदीप को ही था। और एट द एंड अब प्रदीप की तो दूसरी शादी हो गई है। और ये जो लास्ट में भूत रह गया था, जो चैलेंज कर रहा था कि मैं, तुम जो पानी में चले गए थे बाकी, तो ये था किसका? ये किसका भेज? ये तो भेजा हुआ था भाई, ये नाना का भेजा हुआ था। तो भाई अब भी उनकी फैमिली में कोई ना कोई पोजेस होता रहता है। भाई ये सारी चीजें उनके परिवार में चलती रहती है। मेन मुद्दा ये है कि घर परिवार बिक गया, सब कुछ निकल गया, जमीनें चली गई, लेकिन जो एक गुरुजी ने मिले थे वो भी बांध लिए। तो अब भाई इनको कोई ऐसा मिल नहीं रहा जो इस चीज का सॉल्यूशन करे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।